अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर एक आदेश दिया था कि उनको सारे कुत्तों को जो एनसीआर में रहते हैं उनको शेल्टर में डाला जाए। तो क्या ये प्रैक्टिकल है? तो इस जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्गूमेंट दिए हैं उन आर्गूमेंट को समझते हैं और उनके काउंटर आर्गूमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एबीसी रूल्स जो 2023 में बने थे उनके तहत स्टरलाइजेशन करना था और वैक्सीनेशन करना था और उसके बाद उनको जाके उसी जगह पे छोड़ देना था कुत्तों को। उन्होंने बोला कि ये रूल इम्प्रैक्टिकल है और फेल भी हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। WHO और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हेल्थ की रिपोर्ट कहती है कि CNVR यानी कि जो एबीसी रूल बने थे वो CNVR मॉडल के हिसाब से बने थे। तो यानी कैच, न्यूटर, वैक्सीन और रिटर्न, मतलब पहले कुत्तों को पकड़ो, फिर उनको स्टरलाइज कर दो जिससे उनकी पॉपुलेशन न बढ़ने पाए, फिर वैक्सीनेट कर दो जिससे कि रेबीज का खतरा खत्म हो जाए, और फिर वहीं पे जाके छोड़ दो, रिटर्न कर दो। यही एक तरीका साइंटिफिकली प्रूवन है और इफेक्टिव भी है और ह्यूमन तरीका है एक। नीदरलैंड और श्रीलंका में इसी मॉडल से स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन और रेबीज दोनों पर नियंत्रण पाया था। भारत में असफलता की वजह इंप्लीमेंटेशन गैप है। कम बजट, कम स्टाफ, 70% कवरेज भी नहीं हो पाया है। ना कि मॉडल की खामी, मॉडल खराब नहीं है, इंप्लीमेंटेशन गैप है। मतलब एबीसी मॉडल गलत नहीं है बल्कि इंप्लीमेंटेशन में जो एग्जीक्यूशन है उसमें समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्गूमेंट दिया कि जो स्ट्रीट डॉग हैं उनके हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रेबीज की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए उनको कम्युनिटी में नहीं छोड़ा जा सकता है। तो इसके काउंटर आर्गूमेंट ये बोला जा सकता है कि बढ़ तो क्राइम भी रहा है, तो क्या सारे इंसानों को मार दिया जाएगा? डेटा बताता है कि जहाँ CNVR और मास वैक्सीनेशन हुआ है वहाँ पे केसेस घटे हैं, बढ़े नहीं हैं। जैसे श्रीलंका में 95% रेबीज कंट्रोल हो गया है। भारत में जिन शहरों में उच्च स्तर पर वैक्सीनेशन ड्राइव की गई है जैसे जयपुर, चेन्नई, वहाँ पे डॉग बाइट और रेबीज में गिरावट आई है। अगर डॉग को पूरी तरह से हटा दिया गया तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है, रैट बढ़ सकते हैं, मंकीज बढ़ सकते हैं, स्नैक्स की संख्या बढ़ सकती है, एक नई तरह की समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए सॉल्यूशन है 100% वैक्सीनेशन ड्राइव, न कि डिस्प्लेसमेंट। फिर सुप्रीम कोर्ट का आर्गूमेंट है कि 16 साल से एबीसी लागू है लेकिन डॉग पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, कंट्रोल नहीं हुई है। इसका उत्तर फिर वही है, क्राइम रोकने के लिए हजारों कानून बने हुए हैं, लेकिन क्या क्राइम में कोई गिरावट आई है? नहीं आई है। तो सुप्रीम कोर्ट की 2024 की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने माना था कि एबीसी साइंटिफिकली करेक्ट है और सस्टेनेबल भी है। भारत में फेलियर का कारण बजट एलोकेशन है। दिल्ली में सिर्फ अगर दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे 11 करोड़ का खर्च हुआ था, जबकि जरूरत कितनी है? 200 करोड़ की जरूरत है। करप्शन इतना जाता है, हो ही नहीं पा रहा काम। WHO कहता है कि 70% डॉग की जो स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन होने पर पॉपुलेशन और रेबीज दोनों कंट्रोल हो जाते हैं। भारत में अब तक सिर्फ 30% ऐसा हुआ है। मतलब मॉडल फेल नहीं है बल्कि इनकम्प्लीट एग्जीक्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 21 को हम ऊपर रखेंगे, यानी नागरिकों का जो राइट टू लाइफ है उसको एज ए डॉग के राइट टू एग्जिस्ट से हम ऊपर रखेंगे। हमारे संविधान में आर्टिकल 51A क्लॉज G भी तो है, फंडामेंटल ड्यूटी। उसको वो ये कहता है कि नागरिकों का कर्तव्य है कि वो पशुओं के साथ करुणा के साथ व्यवहार करें। सुप्रीम कोर्ट के ही एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस नागराज जजमेंट में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एनिमल्स का भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ है। दोनों अधिकारों यानी कि मनुष्य और पशुओं के बीच में बैलेंस जरूरी है, न कि पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बोला था कि कम्युनिटी डॉग हैव ए राइट टू लाइफ इन द सेम एरिया। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि लोकल बॉडी की नाकामी साबित होती है कि एबीसी काम नहीं करता है। तो ये एक फ्लॉड तर्क है, क्योंकि किसी भी नीति का इंप्लीमेंटेशन नीति का फेल होना नहीं होता है। पोलियो इरेडिकेशन में भी पहले फेलियर हुआ था, लेकिन मास वैक्सीनेशन से भारत पोलियो फ्री हो गया। अगर फंडिंग, मैन पावर और मॉनिटरिंग की जाए तो एबीसी भी इफेक्टिव हो सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि शेल्टर को शिफ्ट करना ही सॉल्यूशन है, वहाँ स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और CCTV निगरानी होती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इंटरनेशनल अनुभव ये बताते हैं कि शेल्टर मॉडल इम्प्रैक्टिकल है। इटली और मैक्सिको में शेल्टर ओवर क्राउडेड हो गए, एनिमल क्रूअल्टी बढ़ गई। भारत में अनुमानित 80 से 90 लाख स्ट्रे डॉग हैं, उन्हें रखने के लिए शेल्टर लगभग 10,000 करोड़ हर साल खर्चा होगा। इतना रुपया कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? शेल्टर मास कलिंग की वजह बन सकते हैं, नॉन सस्टेनेबल है ये। WHO भी शेल्टर को रिजेक्ट करता है और CNVR मॉडल को इंडोर्स करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हेल्पलाइन और इमरजेंसी रिस्पांस 4 घंटे में एक्शन लेना पड़ेगा और बाइट केसेस इससे कंट्रोल होंगे। हेल्पलाइन रिएक्टिव मेजर्स हैं, प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं हैं। बाइट होने के बाद रिस्पांस देने से पब्लिक सेफ्टी नहीं बढ़ेगी बल्कि कॉस्ट बढ़ेगा। प्रिवेंटिव सिर्फ मास वैक्सीनेशन है और CNVR से ही संभव हो पाएगा ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई NGO या व्यक्ति इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करेगा तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही करेंगे। यह नागरिकों और NGO के राइट टू फ्री स्पीच और राइट टू अप्रोच कोर्ट यानी कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 32 के खिलाफ है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और कई NGO कानूनन जिम्मेदार हैं एनिमल राइट की रक्षा के लिए, उन्हें रोकना नेचुरल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक सेफ्टी और फेल्योर ऑफ एबीसी को आधार बताया है। काउंटर आर्गुमेंट में डेटा और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बताते हैं कि शेल्टर मॉडल इम्प्रैक्टिकल है और CNVR ही साइंटिफिकली सस्टेनेबल है। प्रॉब्लम सिर्फ एग्जीक्यूशन और फंडिंग की है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सही से एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो ये सॉर्ट आउट हो सकता है मुद्दा।